हुकूमत का ये कहना है, यानी कि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये जो बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने एक क्लीन स्वीप कर दिया है, 13 में से 12 सीटें जीती हैं। तो इसकी वजह यह है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गवर्नेंस बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि IMF जो है वो बड़ी परेशानी का इजहार कर रहा है। IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया जी कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो है, इसमें कहा गया कि जी खरबों रुपये जो हैं वो करप्शन की नज़र हो रहे हैं। और अब जो है IMF वो ये कह रही है जी कि ये जो बैड गवर्नेंस है और बढ़ती हुई करप्शन है, इसको रोकने के लिए ऑडिट का तरीकाकार जो है उसको बेहतर बनाया जाए। और IMF ने ख़बरदार किया है कि ये खिलाफ वफाकी सतह पर तकरीबन 40 खरब रुपए और सूबों में इससे कहीं ज़्यादा अवामी फ़ंड्स के लिए ख़तरात का बायस बनेगा। इसलिए ऑडिटर जनरल जो है उसके ऑफिस को मजबूत किया जाए। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जब आप लोग ज़िमनी इलेक्शन में अपनी फतह की वजह जो है वो अपनी गुड गवर्नेंस को करार देते हैं, तो ये IMF कह रही है कि आपका तो ऑडिटर जनरल ही इतना कमज़ोर है, 40 खरब रुपया जो है वो करप्शन की नज़र हो गया, ऑडिटर जनरल को इख्तियारात दें। देखिए, ऑडिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और वो इस तरह किसी के ताबे नहीं है, इंडिपेंडेंट एक ऑफिस के तौर पे काम कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट है IMF की, ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मीर साहब, जो अदाद शुमार इसमें दिए गए हैं, जब तक हमारे अपने इन्वेस्टिगेटिव इदारे इनको वेरीफाई नहीं करते, ये आप ही के इदारों की रिपोर्टें हैं इसमें, ये देखें, ये IMF ने कोट की हुई हैं, रेफरेंस दिए गए हैं। हाँ, ये आप ही के इदारों की रिपोर्टें हैं इसमें। और ये सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट के बारे में नहीं कह रहे, वो पूरी पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरी सिस्टम की बात हो रही है, बिल्कुल। और उसमें चैलेंजेस हैं। अगर हम बिल्कुल वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो वो भी सही बात नहीं होगी। इस पर ज़रूर बैठना चाहिए, सूबों को भी, मरकज़ को भी। और हमारे इदारों के अंदर अगर कोई लीकेजेस हैं, कितनी हैं, पहली बात तो ये कि मैंने अदाद शुमार से जो दिए गए हैं ये बड़े हैफ्टी अमाउंट है, मैं इससे तो इतफाक़ नहीं करूँगा। लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट, अगर कोई चीज़ ख़राब है जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद है, सूबों में, मरकज़ में, उसे आइडेंटिफाई करके, उसका क्वांटम आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इससे कोई दो राय नहीं है। परेशान है कि आप हर साल उससे $1 बिलियन, कभी $1.5 बिलियन लेते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, कौन खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, इस पे ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें हमें कोई तफसील नहीं मिलती। मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ जी कि IMF का पाकिस्तान के साथ जो प्रोग्राम है ये ज़रूरी था, हमारी मजबूरी थी। क्योंकि पाकिस्तान जब PDF की गवर्नमेंट PDM की बनी तो डिफ़ॉल्ट कर रहा था, उस वक्त लोग दिन और हफ्ते गिन रहे थे। और हमारे दोस्त जो बैठे हैं तहरीक इंसाफ के, ये ख़त लिख रहे थे IMF को कि पाकिस्तान के साथ आपका फाइनेंशियल प्रोग्राम आगे साइन मत करें ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। तो ये तो उनके हालात थे। बहरहाल हमने वो साइन किया, मजबूरी के आलम में किया। अब अगर IMF चाहता है कि पाकिस्तान में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी का अमल मज़ीद बेहतर होना चाहिए, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन का वो धब्बा नहीं है। ये IMF की रिपोर्ट क्या है? ये IMF की रिपोर्ट क्या है? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम फेडरल, अब खुद आपने कहा ना, अभी आपने खुद कहा, तो ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, ये सब और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, ये आपके तमाम इदारों के हवाले से बात सिस्टम पे है, सिस्टम पे है कि इदारों में लीकेजेस है, डिपार्टमेंट्स में लीकेजेस है। तो अगर वो हैं, पहले तो मैं दोबारा कहूँगा कि हमारे अपने इदारे इनको कन्फर्म करेंगे, और उसके बाद इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना, इसको रोकना, क्या इसमें हकीकत है क्या नहीं है, थोड़ी भी है, इससे आधी भी है, 20% भी है, उसे भी रोकने की जरूरत है। और हम उसके लिए तैयार हैं। आमिर डोगर साहब, आप एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और आप जानते हैं कि आईन पाकिस्तान में एक आर्टिकल 170 है, 170 और 171, और 170 और 171 इन दोनों आर्टिकल्स में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। और ये इख्तियारात 18वीं तरमीम के ज़रिए दिए गए थे, और उस वक्त इसहाक डार साहब थे और रज़ा रबानी साहब थे जिन्होंने ये आर्टिकल 170 और 171 में ऑडिटर जनरल के इख्तियारात में इजाफा किया था। आप ये नहीं समझते कि अगर आइन पर अमल दरामद सही तरीके से हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो हैं ये इस मामले पे एक मुश्तरका पोजीशन इख्तियार करें, तो ये आप पाकिस्तान पे जो दबाव आ रहा है IMF का, उसको बता सकते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में 170 और 171 है और इस पर हम बड़ी पार्टियां जो हैं वो अमल दरामद के लिए तैयार हैं और हम आपकी शिकायत दूर कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आइन के आर्टिकल 170 और 71 में हमने
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया था कि वो इदारों के अंदर शफाफियत, करप्शन और बेज़ाब्तगियों को रोके, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हमने यही कुछ देखा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में इंकशाफ करूँगा, ऑडिटर जनरल हों या अकाउंटेंट जनरल हों, उन इदारों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है हुकूमत का, और बल्कि एक बड़ा ओहदेदार को पिछले दिनों इस वजह से तब्दील भी कर दिया गया कि उसने अरबों रुपए की एक चोरी और बेज़ाब्तगी इस हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा था। ये मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूँ, और उसको तब्दील कर दिया गया। तो इसी तरह ये हुकूमतें जो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पर लगी हुई हैं, और हुकूमती अदारे हथियार बने हुए हैं एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसके लोगों को तोड़ने के लिए। और परफॉर्मेंस क्या है? बूट पॉलिश करने की। परफॉर्मेंस क्या है? जी हजूरी की। परफॉर्मेंस क्या है? खुशामद करने की। अब अवाम 2 पीटीआई साल के 4 साल दौर की बात है, कर रहे हैं, देखना चाहते हैं वैसे कि महंगाई, एक और इंसाफ बेरोजगारी साहब से ले लें में इजाफा पब्लिक हुआ है। अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन था और भागा क्यों, ये भी पूछ लें, ये भी इसका इंसाफ कर दें पेट्रोलियम प्रोग्राम जी, में। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर यह मामला हमने कई दफा उठाया। नहीं, उसका चेयरमैन कौन लेकिन था आप जानते हैं कि और वो भागा चेयरमैन को क्यों, पीछे से उसने क्यों इस्तीफा दिया? जुनैद अकबर ये हैं। इंसाफ जरा ले लें इनसे। नहीं, जुनैद अकबर हैं, लेकिन उनको आपकी कहाँ पार्टी से की है प्रेशर ना, आता था हमने कि आपको मौका आपने दिया, किस आप शख्स को इंसाफ नहीं करें। बुलाया, आप भी आप मेंबर क्यों हैं। वो कमेटी छोड़ के भागे? किसको- हमने तो आपको किसको- दी ना पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, एक मिनट उनको जवाब देने देना। डॉक्टर साहब बताएं ना, असल पहले बात मेरी बात- बता दें। पहले जुनैद मैं अकबर उस- से मैं उस- जुनैद अकबर पे किसने प्रेशर डाला कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ो? नहीं, ना सिर्फ प्रेशर नहीं, प्रेशर के अलावा जुनैद अकबर को मुतअद्दिद फ़ोन डॉक्टर साहब जानते हैं कहाँ कहाँ से आए, जिन जिन लोगों को वो समन करना चाहते थे, समन करना चाहते हैं, जिनको आंसरेबल करना चाहते हैं, ये भी उसके मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ। उन्होंने तो डर के हमें छोड़- चाहिए कि हम ये उनको कहना चाह रहे हैं। आंसरेबल करें, उन कमेटियों को फ़ाल करें। डॉक्टर साहब को एक एक चीज़ का पता है, सारा पता है। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर साहब की वजारत खतरे में आए। मेरे ये भाई नहीं, हैं, क्या मेरे डॉक्टर साहब को अजीज ये हैं, पता है कि वो अपनी जगह पर ये बेहतर काम कर रहे हैं। जुनैद अकबर को इस्तीफा दिलवाने में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से हटवाने में अली मीन गंडापुर का भी कोई किरदार था? डॉक्टर साहब को पता है बात? मुझे 100% पता है। मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका सर, हूँ देखें- कि अली मीन गंडापुर की लॉबी ने जुनैद अकबर खान से इस्तीफा दिलवाया। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से या जो इशारा कर रहे हैं किसी तरफ से कोई प्रेशर नहीं डाला गया। इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पीटीआई की, उसकी वजह से जुनैद अकबर खान को इस्तीफा चले, मैं दिलवाया यहाँ पे गया, और उसके बाद सारी अब स्टैंडिंग एक कमेटी और से भी इन्होंने मसला इस्तीफा है, दिया। उस मसले की भी ये रिक्वायरमेंट है। मसला हल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक्ट पे हकीकत नहीं नहीं है। आते।